विनोद जी, सुनिए ना विनोद जी, रुकिए ना विनोद जी, विनोद जी। कहिए ना मल्लिका जी, बोलिए ना मल्लिका जी, बताइए ना मल्लिका जी। आप कहीं जा रहे हैं? मेरे लिए दूल्हा ढूंढने? नहीं, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, उतरिए नीचे। भूल जाइए, मुझे नहीं, अपने उस कॉलेज को। क्योंकि जब तक आप मेरे लिए दूल्हा नहीं ढूंढ लेते, आप दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकते। क्योंकि मुझे दूल्हा चाहिए बिल्कुल आपकी तरह। देखिए मल्लिका जी, आपसे एक बात कहूँ, ये जो आपने किया ना बहुत बुरा किया। ये नहीं मल्लिका जी, देखिए दूल्हा ढूंढने की जिम्मेदारी ना घर की औरतों की थी। आपने खामोखा मुझे फंसा दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन क्या कर सकते हैं विनोद जी, ये खेल की शुरुआत तो आप ही ने की है ना? आगे आगे देखिए कितना मजा आता है। उतरिए मल्लिका जी, उतरिए। अरे सुनिए ना विनोद जी, रुकिए ना। जब इंसान का वक्त खराब होता है ना, तो अगर वो ऊंट पर भी बैठा हो ना, तब भी उसे कुत्ता काट खाता है। और आपको तो मल्लिका जी ने काट लिया, if you don't mind। मेरा मतलब आपने क्या सोचा है? अब आप काम धंधा छोड़ के मल्लिका जी के लिए लड़का ढूंढेंगे मुंह उठा के? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मिश्रा जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चला था मुसीबत भगाने, यहाँ तो मुसीबत और गले पड़ गई। कौन सा लड़का ढूंढूं, कैसे लड़का ढूंढूं? वैसे मैं भाभी जी का नंबर देना जरा। ये कह रहा था कि अगर हम लोग पेपर में ऐड दें तो अच्छा सा लड़का मिल जाएगा मुंह उठा कैसी के। बेकार की बातें कर रहे हैं आप मिश्रा जी। आप तो रायता और फैलाने की बात कर रहे हो। कोई जरूरत नहीं है पेपर में ऐड शैड देने की। मैं खुद ही सोचता हूँ क्या करना है। ओहो, मैं फिर से कह रहा हूँ, उस भूतनी के लिए भूत ऐसे नहीं मिलेगा। वो चुप कर पिंकी, कुछ भी बोलता रहता है। तू देखी बड़ा चंगा मुंडा मिलेगा, मतलब मल्लिका के वास्ते, क्योंकि मेरा वीनू पुत्र जो ढूंढने वाला है। विनोद क्या ढूंढ देगा दादी, आप भी ना। कहाँ फंसा दिया आप लोगों ने मुझे। हमने कहाँ फंसवाया? मम्मी जी, मेरे सर पे ना कॉलेज का बहुत सारा काम है, और आप लोग कह रहे हो कि मैं लड़का ढूंढूं, और मेरे से नहीं होगा ये सब। अरे विनू, हम सब ने मल्लिका को वादा किया है कि तुम उसके लिए लड़का ढूंढोगे। हाँ वीरे, वरना वो मैरिज नहीं करेगी। वो शादी नहीं करेगी तो मैं क्या करूं यार? वो आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो कि मेरे सर पे ना कॉलेज का बहुत सारा काम है। लेकिन ठहर जाओ। एक काम करते, आप लोग ना मल्लिका जी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ दो, और फिर उसे कह दो कि लड़का मैंने ढूंढा हुआ है। अब मैं नहीं यार, मैं देखो, तनेजा सर ने ना मुझसे कहा हुआ है कि कल से मुझे एक्स्ट्रा क्लासें लेनी पड़ेंगी। वो ऐसे में ना मेरा ध्यान सिर्फ एक जगह रह सकता है, और वो है मेरा काम। और मेरी नौकरी का सवाल है यार। विनोद जी, देखा कैसे आपको अपने ही चाल में फंसा दिया। वैसे असली हंगामा तो कल सुबह शुरू होगा। हाँ तनेजा सर कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। नहीं सर, बिल्कुल भी लेट नहीं होगा। विनू, डब्बा। हाँ, थैंक यू। हाय, ये शोर कैसा? अरे मल्लिका जी, अरे मल्लिका जी बाहर आओ। मल्लिका जी, ओ भाई क्या हो रहा है? मेरा घर है, मिठाई बट रही है यहाँ। अरे मल्लिका जी के ऐड आई है शादी के लिए। मैं शादी के लिए आया हूँ, ये देखो। हाँ। भाई ओ क्या हो गया? हाफ क्यों रहा है? बोलेगा कुछ? भाई, बाहर ना लोग 2-2 किलोमीटर लाइनें लगा रुके हैं मल्लिका जी से शादी करने के लिए।
इतनी जल्दी तूने इतने सारे मुंडे ढूंढ लिए एक मिनट दादी, वो तो सही कह रहे। हाँ भाई, और नहीं तो क्या, बाहर इतने सारे लोग खड़े हुए, सबके हाथ में ये न्यूज़पेपर है। ये क्या है देख। कुंवारी कन्या के लिए योग्य वर चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, विनोद खन्ना बोल रहा हूँ। मल्लिका जी का रिश्ता? हाँ जी, नंबर तो मेरा ही है। तो आप बाद में फोन करना, पता नहीं कौन फोन। हाँ जी बोलिए। जी मुझे जात पात का कुछ नहीं पता जी, आप बाद में फोन करना। हाँ जी, विनोद खन्ना बोल रहा हूँ। हाँ जी, नंबर भी मेरा ही है, तो आप बाद में फोन करना। वीनू, तुमने ऐसे ऐड दे दिया है, ऊपर से खुद का नंबर और एड्रेस भी डाला हुआ है, तो लोग तो आएंगे ही ना, और फोन भी आएंगे तुम्हें। देखो ये जरूर ये मिश्रा जी का काम है। अरे मल्लिका जी, न्यूज़पेपर भी ले गया मेरा यार ये तो। अरे मल्लिका जी आ गई भाइयों। विनोद जी, बड़ी मुश्किल से मैं यहां तक आई हूं। अरे बाहर इतनी लंबी लाइन है लोगों की, सब मुझसे शादी करना चाहते हैं। ये आपने क्या किया विनोद जी? न्यूज़पेपर में ऐड दे दी। अब तो कोई भी कहीं से भी उठ के आ गया मुझसे शादी करने के लिए। अब इनमें से कैसे चुनेंगे कोई एक लायक लड़का मेरे लिए? ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। लेकिन हाँ, अब आपको एक एक करके हर एक लड़के से मिलना है, जितने भी है 500 600 सबसे मिलना है, और उनमें से 5 लड़के शॉर्टलिस्ट करने हैं आपको, जिनमें से मैं चुनूंगी कोई एक जिससे मैं शादी करूंगी। क्या मैं 500 600 लड़कों को मिलूं और उसके बाद शॉर्टलिस्ट भी करूं? अब जिम्मेदारी उठाई है तो निभानी तो पड़ेगी ही ना। वो तो स्वयंवर रख देना। हाँ, गुड आइडिया। हेलो। अरे विनोद बाबू कहाँ रह गए आप? पहले आप बताइए कि आप कहाँ हैं? विनोद बाबू हम तो कॉलेज में हैं, और तनेजा सर आपको पूछ रहे थे और बहुत भड़के हुए हैं। भड़का तो मैं भी हुआ हूँ मिश्रा जी, क्योंकि मेरे ना बोलने के बावजूद आपके इस कांड की वजह से ना मैं यहाँ फंसा हुआ। फिलहाल आप जितना जल्दी हो सके मेरे घर पे आ जाइए, मुंह उठा के। आ रहे। हाँ, चलिए जी, नाम बताइए। ओ भाई, क्या हुआ? अभी से थक गया? अभी तो देख 300 लोग बाकी है। और 300। 300। वीनू, हाँ जी, नाम बताइए। तेरे दादाजी तो स्वीटी कह के बुलाते थे। हाइट बताइए। हाइट तो वैसे तेरे दादाजी से तो काफी कम थी। एज बताइए। एज में कैसे?
मम्मी जी, ये बेहोशी की हालत में इंटरव्यू के सवाल पर पढ़ा रहा है और आप है कि जवाब दे रही हैं उसे। और मैं तो फिर से कह रहा हूँ, ये लड़का ढूंढने वाला नाटक बंद करो, हैं? और जो लड़का सेलेक्ट होगा उसको तो बेचारे को पता भी नहीं होगा कि उसकी शादी एक भूतनी से हो रही है। वो जब बोतल में बंद होगा तब पता चलेगा उसे। वो विनू आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? पता नहीं। विनोद बाबू क्या हुआ मुंह उठा के? ऐसे क्यों लेटे हैं? मुंह ही तो नहीं उठा रहा। मिश्रा जी, 200 बॉयज का इंटरव्यू किया है ना मॉर्निंग से, तो बेहोश हो गया है वीरा। मेरा वीनू, अब हम डॉक्टर को बुला ले। नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा थक गया ना, थोड़ी देर आराम करेगा, ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ। अब मैं कहती हूँ पानी डालते हैं, दे पानी दे। हाँ। ये लो बीजी। होश आ गया। विनोद बाबू कैसा महसूस कर रहे हैं मुंह उठा के? वीनू, आप सब लोग ना थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ प्लीज। हाँ हाँ, चले चले बाहर चले। सब बाहर चले जाइए। आराम करना। हाँ? मिश्रा जी, दरवाजा बंद कर लीजिए। हाँ जी जी, हाँ जी, थोड़ा पर्सनल है। और हाँ, चिटकनी भी लगा दीजिएगा। हाँ जी, लगा रहे हैं। मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि आपने ऐड नहीं छपवाया, मैंने भी ऐड नहीं दिया। फिर मल्लिका जी की शादी का ऐड दिया किसने? पुन्नू, जी मल्लिका जी। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं मल्लिका जी सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। आसमान से चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ, पहाड़ों का सिरा चीर के दूध की नदियां बहा सकता हूँ, समुंदर में गोते लगाकर हीरे जवाहरात ला सकता हूँ। आप कह के तो देखिए मल्लिका जी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। मार ही डालोगे पुन्नू, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हो। जी मल्लिका जी, वो क्या है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना। आप कहिए, ये नाचिस आपके लिए क्या कर सकता है? एक छोटा सा काम, हुकुम मेरे आका। न्यूज़पेपर में एक एड छपवाना है। अच्छा, छपवा देंगे। मेरी शादी का एड। क्या? पुन्नू, मैंने सारे डिटेल्स ना इस एनवेलप में लिख दिए हैं, और हाँ, मेरी एक फोटो भी रख दी है। प्लीज न्यूज़पेपर ऑफिस जाके इसे दे आना। मल्लिका जी, आप सच में शादी करेंगे? नो बेबी, लेकिन जो विनोद जी ने रायता फैलाया है ना, उसको समेटने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सारे लड़कों को रिजेक्ट कर दूंगी, तुम्हारी कसम। अच्छा, फिर तो मैं ये ऐड अभी जाके दे आता हूँ, कल सुबह तक न्यूज़पेपर में छप भी जाएगी। आप सबको रिजेक्ट कर देना। हाँ, ओके। बाय। और भी बॉयज आ गए हैं ना, हंगामा मचा रहे हैं, कह रहे हैं जल्दी से इंटरव्यू ले लो, कम फास्ट। हाँ जी, बैठ जाइए। हाँ, तो ध्यान रखो इसका। हाँ, थोड़ा सा। हाँ, नाम बताइए। एक, दो, तीन, चार, पाँच। चलो जी, 500 में से 5 लड़के सेलेक्ट कर लिए मैंने। 5 नहीं 6, क्योंकि गुन्नू की एंट्री तो अभी बाकी है। सोनू, बड़ी थकान हो रही है यार। अब मल्लिका जी ना, इन 5 में से किसी एक को चुन लेना तो मेरी जिम्मेदारी खत्म। भाई साहब, हेलो भाई साहब, हटिए, हमें जाना है। भाई साहब, आपसे बात करो।
अब हम यहाँ पे मलिका जी का एड्रेस ढूंढ रहे हैं। डू यू नो मलिका जी का एड्रेस कहाँ पे रहती है? हम कौन? हाँ, आप कौन? हम होनोलुलु से आया है। हम ये मलिका जी से शादी करेगा। टेक होम बैक होनोलुलु। वो क्या बात कर रहे हैं आप? अरे वो ये अखबार होनोलुलु तक पहुंचता है? कमाल है यार, सुनो तो। नो नॉट जाता है, हम मंगाता। हम कोरियर करवाया। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। कहने जी माफ कर दीजिए, वो क्या है कि इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं और सारे लड़के फाइनल हो गए हैं। आप प्लीज जाइए। ऐसा कैसे इंटरव्यू खत्म? हम जब इंटरव्यू दिया ही नहीं तो इंटरव्यू खत्म कैसे हो सकता है? अरे भाई साहब, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। आप होनोलुलु ले लो ना इंटरव्यू। बेचारा गरीब होनोलुलु से आया है। कौन गरीब है यहाँ पे? इंटरव्यू का बात करते हैं। हमको इंटरव्यू देना। होनोलुलु से आया। अच्छा ठीक है, सिर्फ 2 मिनट। हाँ चलिए। 2 मिनट में हम सबका गेम खल्लास कर देगा। आस्क व्हाट यू वांट टू आस्क। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि हवाई का कैपिटल क्या है? हवाई का कैपिटल? हवाई हवाई का कैपिटल है हवाई का कैपिटल। स्टूपिड क्वेश्चन। हवाई का कैपिटल पूछता है, इसका जवाब देगा तो मलिका जी हमसे शादी करेगा क्या? नहीं। चेंज द क्वेश्चन। नेक्स्ट। दूसरा सवाल, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 2 स्टेट्स। बॉलीवुड पिक्चर 2 स्टेट्स हम देखा, हमको बहुत अच्छा लगा। तुमको कैसा लगा? हाँ, अच्छा लगा। बहुत अच्छा। See, such a smart girl. Stupid. कैसा सवाल पूछता है? ये सवाल का जवाब देगा तो मलिका जी मुझसे शादी करेगा क्या? नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक। शादी में जो तीसरा फेरा होता है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब such a stupid question. नो। No. देखिए आपके 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो मिस्टर होनोलुलु प्लीज गो टू होनोलुलु। No. होनोलुलु से आया मैं। आप जाइए यहाँ से, बस बहुत हो गया। हटिए हटिए। Okay, I'm going. Okay. अरे सोनू, विनोद जी आओ बैठो ना। नहीं आओ। हमें बहुत सारा काम है। हाँ। क्यों? इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ? नहीं, इंटरव्यू तो खत्म हो गया ना। तुम्हें पता है मल्लिका, वीनू ने ना पूरे 500 लड़कों में से 5 लड़के सिलेक्ट किए तुम्हारे लिए। थैंक यू विनोद जी। मेंशन नॉट जी, मेंशन नॉट। लीजिए उन 5 के नाम और नंबर। देखिए मल्लिका जी, मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, बस अब आपको अपना वादा पूरा करना है। चलता हूं। लेकिन आपका फर्ज पूरा कहाँ हुआ है? मतलब कि अभी तो सिर्फ 5 लड़के सिलेक्ट हुए। अभी उनसे मिलूंगी, बातें करूंगी, तब जाके किसी एक को सिलेक्ट करूंगी शादी के लिए। और इन सब में आपको मेरी मदद करनी होगी। इस सब में मेरा क्या काम थी? देखिए पहली कॉलेज में ना बहुत सारा। वाह 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 विनोद जी, यहाँ मेरी लाइफ का सवाल है और आपको आपके कॉलेज की पड़ी है। जरा सोच सोनू, अगर मैंने एक गलत फैसला ले लिया, एक गलत लड़के को चुन लिया, तो मेरी तो लाइफ खराब। और इन सब का जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे विनोद जी, आप।